कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, शायद प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच बात नहीं होती। ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई कोशिश। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? दोनों के दिल में एक दूसरे की जगह अभी भी होती है। रात को जब फ़ोन हाथ में होता है तो उंगलियां कई बार उस इंसान का नाम खोजती हैं जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन मैसेज टाइप करके फिर डिलीट कर दिया जाता है। उसको याद करके फिर दिल दबा लिया जाता है। दिल कहता है बस एक बार बात कर लो, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, अब नहीं। कई लोग इस स्थिति में सालों तक फंसे रहते हैं, तो किसी और के साथ हंसती हैं, किसी और के साथ जिंदगी बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दिल का एक हिस्सा वहीं अटका रह जाता है जहां हमारा दिमाग होता है। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा। किसी का नंबर अभी भी फ़ोन में सेव है, लेकिन आप कॉल नहीं कर पाते। उसकी प्रोफाइल कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं होती। और फिर एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, जो चाहकर भी दिमाग से निकलता नहीं है। अगर प्यार था तो बात क्यों बंद हो गई? क्या कारण था? क्या प्यार झूठा था? क्या प्यार में फीलिंग नहीं थी? या फिर प्यार के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दो लोगों को दूर कर देती है। साइकोलॉजी कहती है कि कई बार प्यार ख़त्म नहीं होता, लेकिन ईगो, डर, गलतफहमियाँ और अनकही बातें दो लोगों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर देती हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ दिल में प्यार रहता है, लेकिन जिंदगी में दूरी बनी रहती है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। दोनों इंतजार करते हैं कि पहले वो मैसेज करे, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं कि कोई भी पहला कदम उठा ले। कोई भी पहला कदम नहीं उठाता और धीरे धीरे समय गुजर जाता है, लेकिन दिल में सवाल वही रह जाता है, क्या वो मुझसे प्यार करता था? तो उसने बात क्यों बंद कर दी? अगर उसका प्यार सच्चा था तो क्या बात बंद करने से प्यार सच्चा हो गया? या अगर उसे मेरी याद आती है तो वो वापस क्यों नहीं आता है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्यार होने के बावजूद भी दो लोगों के बीच बात क्यों बंद हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार इसके पीछे 5 गहरे कारण होते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। और जब आप इन कारणों को समझेंगे तो शायद आपको अपनी कहानी भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे हो। प्यार है फिर भी बात क्यों नहीं होती? इसके पीछे 5 गहरे कारण छुपे हैं। पहला कारण है ईगो। पहले वो मैसेज करे, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ईगो। दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों को एक दूसरे की याद भी आती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों के दिमाग में एक ही बात चलती है, पहले कॉल मैं क्यों करूं, सामने वाला करे। अगर उसे सच में मेरी परवाह है तो पहले वो मैसेज करे, मैं क्यों करूं। यही छोटी सी सोच धीरे धीरे रिश्ते को ख़त्म कर देती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान भावनात्मक रूप से चोट खाता है तो उसका ईगो एक सुरक्षा कवच बन जाता है। वो सोचता है मैं पहले क्यों झुकूं, मैं ही हमेशा क्यों कोशिश करूं। और यही सोच दो लोगों को एक कदम दूर नहीं बल्कि कई साल दूर कर देती है। कभी कभी दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठाता, कोई स्टेप नहीं लेता और धीरे धीरे
रिश्ता खामोशी में बदल जाता है। रिजेक्शन का डर दूसरा कारण है। रिजेक्शन का डर। कई बार इंसान बात इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है, बल्कि अगर उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने जवाब ही नहीं दिया तो क्या होगा। और ये डर इतना गहरा होता है कि इंसान कोशिश ही नहीं करता। साइकोलॉजी के अनुसार दिल टूटने के बाद इंसान दोबारा चोट खाने से डरता है, इसलिए वो सोचता है अच्छा है दूर ही रहूं, कम से कम दिल तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दूर रहकर भी दिल को सुकून नहीं मिलता। दिल वहीं घूमता रहता है, क्योंकि जिस इंसान से आप जुड़ चुके होते हैं उसकी कमी हर दिन महसूस होती है, उसकी याद हमें हर पल सताती है। लेकिन फिर भी डर इंसान को रोक देता है। तीसरा पॉइंट है गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग। तीसरा सबसे अहम पॉइंट है गलतफहमियाँ। बहुत से रिश्ते प्यार की कमी से नहीं टूटते, बल्कि गलत समझने से टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, दूसरे ने उसका मतलब कुछ और समझ लिया। किसी ने थोड़ी दूरी बनाई तो दूसरे को लगा कि शायद अब वो प्यार नहीं करता। और धीरे धीरे छोटी छोटी गलतफहमियां एक बड़ी दूरी बना देती हैं। सबसे दुखद बात पता है क्या होती है? दोनों के दिल में प्यार होता है, लेकिन दोनों को लगता है कि शायद सामने वाला परवाह नहीं करता, शायद सामने वाला मुझे प्यार नहीं करता। और इसी सोच के कारण बात करना बंद हो जाता है। फोर्थ रीजन है टाइम और सिचुएशन बदल जाना। चौथा कारण है ज़िंदगी का बदल जाना। कई बार प्यार तो होता है, लेकिन समय और हालात साथ नहीं देते। किसी की शादी हो जाती है, किसी का शहर बदल जाता है, या फिर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। इंसान पीछे मुड़कर नहीं देख पाता, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो रिश्ता जिंदा रहता है। इसलिए कई लोग सालों बाद भी किसी एक इंसान को भूल नहीं पाते, क्योंकि कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस अधूरे रह जाते हैं। उनकी कसक मन में रह जाती है, दोनों ही अंदर से टूट चुके होते हैं। पांचवा और सबसे गहरा कारण यानी कि भावनात्मक थकान। जब कोई रिश्ता बार बार दर्द देता है, बार बार लड़ाई होती है, बार बार उम्मीद टूटती है, तो एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, जब इंसान आराम चाहता है। वो सोचता है अब और कोशिश करने की ताकत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब दिल इतना थक चुका होता है कि वो फिर से दर्द नहीं सहना चाहता। इसलिए कई लोग बिना नफ़रत के भी दूरी बना लेते हैं और फिर प्यार होने के बावजूद भी कमेंट करें ये मेरी ही कहानी है। तो अब सवाल ये है कि अगर दो लोगों के बीच प्यार अभी भी है तो फिर बात क्यों नहीं होती? क्या कारण है इसके पीछे? सच्चाई तो ये है कि कई रिश्ते इसलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि उनमें प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं करता, ना लड़का ना लड़की। कभी कभी ईगो बीच में आ जाता है, कभी डर तो कभी गलतफहमियाँ और कभी समय की कंडीशन। और फिर दो लोग जो कभी एक दूसरे के बहुत करीब थे, धीरे धीरे एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी एक और बात भी कहती है दोस्तों, अगर किसी इंसान की याद आपको बार बार आती है, रह रह कर आती है, अगर उसका नाम सुनकर आज भी दिल थोड़ा तेज़ धड़कता है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ,
कहीं न कहीं आपके दिल के किसी कोने में उसकी जगह बची हुई है। कभी कभी ज़िंदगी हमें दूसरा मौका भी देती है, लेकिन उस मौके को पहचानना और पहला कदम उठाना हमारे हाथ में होता है। हम पहला कदम उठाएं या पीछे मुड़ जाएं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे आप आज भी बात करना चाहते हो, लेकिन ईगो या डर आपको रोक रहा है, तो एक बात याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा मैसेज सालों की दूरी ख़त्म कर सकता है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और कुछ लोग इतने स्पेशल होते हैं कि उन्हें खामोशी में खो देना सबसे बड़ी गलती बन जाता है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि प्यार था लेकिन बात नहीं हो पाई, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये मेरी ही कहानी है। और अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल और रिलेशनशिप जो जानने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम दिल और दिमाग की उन बातों को समझाते हैं जो रिश्तों को और गहरा बनाती हैं।